साइंस का थर्ड पार्ट है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को डिस्कस कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? आनुवांशिक विकार नहीं है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा आनुवांशिक विकार नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी आनुवांशिक विकार हैं। मिक्सिडिमा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्प स्रावण के कारण होता है। आयु के अनुसार मिक्सिडिमा के विभिन्न नाम हैं। भ्रूणावस्था, शिशु काल में होने वाला रोग, जड़ मानवता, यौनारंभ काल में होने वाला रोग यौन मिक्सिडिमा तथा वयस्क अवस्था में होने वाला वयस्क मिक्सिडिमा कहलाता है। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा निचली टांग में। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी की उत्पत्ति घुटने के जोड़ के पीछे से पैर के नीचे की ओर पार्श्व के समांतर होता है। यह मांसपेशी मानव शरीर में टांग के निचले सतह यानी घुटनों के नीचे पाई जाती है। 81 श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 4% होता है। साला जीवों जंतुओं द्वारा की गई श्वसन प्रक्रिया में वायु का संगठन निम्नलिखित है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अंतः श्वसन के दौरान नाइट्रोजन 79%, अंतः श्वसन के दौरान की बात कर रहा हूँ, अंतः श्वसन 21%, ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हम अंतः श्वसन के दौरान लेते हैं। उच्छ्वास के दौरान 79% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हम कम छोड़ देते हैं। कम कितनी? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, 4% को हम छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। इसे भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नाइट्रेट। ब्लू बेबी शब्द का हिंदी में अर्थ है हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। इस रोग में नवजात शिशु के पैरों में व सिर पर नीलिमा दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशुओं को ऐसा प्रदूषित जल पिला दिया जाता है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा 45 mg पर लीटर से अधिक होती है। नाइट्रेट जब हमारे आंतों तक पहुंचते हैं तो आंत में माइक्रोबियल फ्लोरा के माध्यम से नाइट्राइट नाइट्राइट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मीथमोग्लोबिन बनाता है जिसमें ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित हो जाता है। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है। राइट ऑप्शन बी विली। छोटी आंत आहार नाल का हिस्सा होती है। मनुष्य में छोटी आंत के अंदर विली पाई जाती है जिसकी संरचना उंगली नुमा होती है। यह भोजन के पाचन के उपरांत पोषक तत्वों को सोख कर शरीर के विभिन्न अंगों को भेज देती है। बोमेन संपुट एक नेफ्रॉन की प्याले नुमा संरचना है। बोमेन संपुट एक नेफ्रॉन की प्याले नुमा संरचना है। इसमें ग्लेमेरुलस धसा रहता है। इसकी भित्ति महन, द्विस्त्री तथा सल्की उपकला की बनी हुई होती है जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें पदाणु या पोडोसाइट कहते हैं। सीलिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाली कोशिकांगों को कहते हैं।
एल्वियोली श्वसन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका कार्य रक्त प्रवाह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का आदान प्रदान करना। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से या कमी के कारण होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम की कमी से होता है। शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया नामक रोग होता है। आमतौर पर यह रोग तब होता है जब भोजन में पोटेशियम की कमी होती है या शरीर का पोटेशियम मूत्र या आंतों द्वारा बाहर निकल जाता है। इस रोग का लक्षण कमजोरी, ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में गड़बड़ी, अनियमित दिल की धड़कन और असमान EKG आदि। बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनेपन का रोग होता है। हमारे गले में सामने की ओर सांस नली के ऊपर थायराइड नाम की ग्रंथि ग्लैंड स्थित होती है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बनते हैं। यह हार्मोन सारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे T3 व T4 कोशिकाओं की सामान्य क्रियाओं और विकास को बढ़ावा मिलता है। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क कैंडल। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार मार्क कैंडल ने किया। मार्क कैंडल ने बताया, नैनो पैच के माध्यम से टीका लगाने से यह मांसपेशियों की बजाय त्वचा के बाहरी परत में मौजूद इम्यून सेल को सीधा निशाना बनाता है, इसलिए यह एक आम टीकों से ज़्यादा असरदार है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइफस। टाइफस यौन संचारित रोग नहीं है। टाइफस ज्वर एक प्रकार का रोग है जो अचानक प्रारंभ होता है। इस ज्वर के लक्षण सिरदर्द, सर्दी लगना, ज्वर, शरीर में पीड़ा इत्यादि अन्य सभी यौन। क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यू बुखार कॉक्सियला बर्नेटी। क्यू बुखार एक संक्रमण है जो कॉक्सियला बर्नेटी जीवाणु द्वारा होता है। यह मनुष्यों में, जानवरों, भेड़, बकरी, मवेशी के द्वारा फैलता है। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कलाई। मनुष्य के शरीर में 206 वयस्क हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 206 वयस्क हड्डियां पाई जाती हैं। त्रिज्या अस्थि रेडियस बोन कलाई में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशी कंकाली प्रणाली, विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। मांसपेशी कंकाली तंत्र मुख्यतः मेरुदंड प्रणाली के यांत्रिक विकारों के निवारण, निदान तथा उपचार के लिए कैरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसकी मान्यता है कि इन विकारों के होने पर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन मनुष्यों और अन्य स्तनधारुओं के रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन का एक वर्ग है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग के रूप में कार्य करता है। इसमें अधिकांश एंटीबॉडी शामिल रहते हैं। इसका प्रयोग प्रतिरक्षात्मक रोगों के इलाज के रूप में किया जाता है, जिसमें पोलियो, माइलाइटिस तथा हेपेटाइटिस जैसी कुछ बीमारियां प्रमुख हैं। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्बुमिन। अंडे की सफेदी में
एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है। ध्यातव्य है कि मनुष्य में एल्बुमिन लीवर द्वारा बनाया जाने वाला प्रोटीन है और मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा त्वचा। रोजेसिया मुहासों का बिगड़ा रूप है जो मध्यम आयु की गोरी त्वचा वाली महिलाओं को ज़्यादा होती है। महिलाओं में यह हार्मोन के असंतुलन, प्रेगनेंसी, गर्भ निरोधक गोलियों के गलत प्रयोग से होता है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने, तनाव, धूम्रपान आदि से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिकोण होता है। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार त्रिकोण होता है। श्रोणि मेखला पैरों की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। यह अंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। श्रोणि मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ये तीनों अस्थियां हैं इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन को क्रोमोसोमल सेगमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन के विपरीत कार्य करता है। यह डीएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए तक पहुंचाने में अवरोध उत्पन्न करता है। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। यह मानव शरीर में पाए जाने वाला 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक है। यह मानव शरीर की जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है। पत्तेदार सब्जियां, केला, शलजम, बादाम, काजू इसके प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सीसा विषाक्तता। मानव एवं अन्य कशेरुकाओं में सीसा लेड की उच्च मात्रा बढ़ने पर जो समस्याएं होती हैं उसे सीसा लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिस्म भी कहते हैं। इसके लक्षणों का विकास देर से होता है। पेट में दर्द, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बदलाव और चिड़चिड़ापन का लक्षण उभर कर सामने आता है। आर्सेनिक संख्या की विषाक्तता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हृदय से संबंधित विकारों को जांचने एवं उसमें सुधार करने से संबंधित प्रक्रिया को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय रोगों के डॉक्टरों को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय की धड़कन का अध्ययन करने के लिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। परमाणु कार्डियोलॉजी में रेडियोधर्मी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG नामक उपकरण द्वारा हृदय की धड़कन के दौरान वैद्युत परिवर्तन रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस ग्राफी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तथा ECG कहते हैं। हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रात्रि अंधत्व। हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है जिससे रात्रि अंधत्व रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी से पीड़ित व्यक्तियों को दिन में कोई परेशानी नहीं होती है। इससे पीड़ित रोगियों को रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता है। इस विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन
मदद करता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय विटामिन है। विटामिन सी की मदद से हड्डियों को जोड़ने वाले कोलेजन पदार्थ मज्जा, रक्त वाहिकाओं, लिगामेंटस, कार्टिलेज आदि अंगों को पूर्ण रूप से निर्माण होता है। मज्जा कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। कोलेजन स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाला प्रोटीनों का समूह है। यह संयोजी ऊतक का मुख्य भाग है जो स्तनपायियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह समग्र शरीर के प्रोटीन का लगभग 25% होता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन B3 को मानव शरीर से संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड है। यह जल में घुलनशील होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। इस विटामिन की कमी से मानवों में पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम रोग तथा कुत्तों में जीभ का काला होना, केनाइन रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, दूध, मेवा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फॉस्फेट। जल निकायों में फॉस्फेट पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है। अकार्बनिक में फॉस्फोरिक अम्ल तथा क्षारों की क्रिया से जो लवण बनते हैं उन्हें फॉस्फेट कहते हैं। फॉस्फेट जैव रसायन और पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण होता है जो कृषि एवं उद्योगों में उपयोगी। यह जल में तेजी से घुल जाती है। यह खेत, पेड़ पौधों के वृद्धि में सहायक स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मृदा जल। पौधे मृदा द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संचालित करते हैं। स्थलीय पौधे मिट्टी में उपस्थित जल तथा खनिज लवणों को जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित करते हैं, बल्कि जलीय पौधे इसे अपने स्थलीय पौधे मिट्टी में उपस्थित जल तथा खनिज लवणों को जल के मूल रोमों द्वारा अवशोषित करते हैं, बल्कि जलीय पौधे इसे अपने जल के संपर्क वाले भागों के बाह्य सतह से प्राप्त करते हैं। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप तथा पौधों में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को डैश के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा टोटिपोटेंसी। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप तथा पौधों में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को टोटिपोटेंसी के रूप में जाना जाता है। कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चमगादड़ को उड़न लोमड़ी के रूप में जाना। चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रायः रात्रिचर होते हैं। ये बच्चे पैदा कर उन्हें दूध पिलाती है। इनमें पराश्रव्य तरंगों को सुनने की क्षमता होती है। अफ्रीका महाद्वीप में फैला भयानक वायरस इबोला का मुख्य कारण चमगादड़ ही थे। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विज्ञान की स्पेक्ट्रोलॉजी शरीर के आंतरिक अंग शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? स्पेक्ट्रोलॉजी। विज्ञान की स्पेक्ट्रोलॉजी शरीर के आंतरिक अंग शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। फार्माकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें दवाओं के निर्माण व उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी एक चिकित्सा शब्द है
जिसके अंतर्गत गठिया संबंधित रोगों का निदान और उपचार होता है। एनेस्थीसियोलॉजी के अंतर्गत बेहोश करने की विधि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शल्य क्रिया के लिए उस स्थिति का निर्माण किया जाता है जिसमें कि व्यक्ति को दर्द का एहसास न हो। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतलन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बीज प्रशीतन। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को बीज प्रशीतन कहा जाता है। फूलों और बीजों का उत्पादन करने के लिए इन पौधों को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे बर्नालाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब पौधों को फूलों का उत्पादन करने से पहले ठंड की अवधि का अनुभव कराना होता है। एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एकाधिक वंशागति। एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे एकाधिक वंशागति के नाम से जाना जाता है। जीनोम एडिटिंग क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। जीनोम परियोजना एक वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है। यह एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें डीएनए को इंसर्ट किया जाता है या हटाया जाता है एवं प्रतिस्थापित किया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति के मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तिल्ली या पीलिया मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। महाधमनी डैश डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बायां निलय। महाधमनी एरोटा का प्रारंभ बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। इसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त का संचरण होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। इसका व्यास प्रायः 3 सेंटीमीटर होता है। इस धमनी के उद्गम वाले भाग के छिद्र या ट्राइकॉप्सिड तत्व ट्राइकॉप्सिड बॉल पाया जाता है। ट्राइकॉप्सिड बॉल पाया जाता है। मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। मछली के किस्मों के तलमज्जी समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। डैश डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1809 में अधिग्रहित चरित्र की विरासत उपवार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया था तथा चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय डैश में परिवर्तित होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फल में। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों को निर्माण होता है।
पौधों में पानी और पोषक तत्वों के प्रवाहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइलम कहा जाता है। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो संभाग बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का प्रवाहन फ्लोएम द्वारा होता है। पुनरुक्त उत्पादन, बीज उत्पादन, पौधे का नाम चुने। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आलू। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से केवल आलू पुनरुक्त उत्पादन बीज विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? विषाणु के द्वारा निम्न से कौन सी बीमारी होती है? यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैजा, प्लेग और टाइफाइड, आंत्र ज्वर, टेटनस, काली खांसी, टीबी 6 रोग है। विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पोलियो है, पीलिया है, डेंगू है, एड्स है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? पेचिस, निद्रा बीमारी और मलेरिया, पायरिया। कवक या फंगी से होने वाले रोग कौन है? दाद है, खाज है, खुजली है, गंजापन आदि। कवक या फंगी से होने वाले रोग में गंजापन महत्वपूर्ण है। ये गंजापन और खुजली भी है, खाज भी है, दाद भी है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स केवल स्तनियों मनुष्य के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये गोल अंडाकार प्लेट्स के आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमने में जीवित प्राणियों में निषेचन के द्वारा नर और मादा गैमेट्स का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। 2018 यूपीपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित डायप्लॉइड रचना बनाते हैं, जिसको युग्मनज जाइकोट कहते हैं। जाइकोट समेकन फ्यूजन की इस क्रिया को ही निषेचन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश डैश धड़कन के बीच होती है। राइट ऑप्शन बी 60 से 75 के बीच में होती है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर। यूपीपी कांस्टेबल 2018 हृदय के निलय विशेषकर पाए निलय के संकुचन से ही रुधिर शरीर की धमनियों में झटके के साथ आगे बार बार बढ़ता है, जिससे धमनियों में स्पंदन कंपन होता है। जिन स्थानों पर धमनियां किसी कड़े भाग जैसे हड्डियों के ऊपर से होकर निकलती है, ऐसे स्थानों पर धमनियों के कंपन को आसानी से अनुभव किया जा सकता है, जिसे नाड़ी कहते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 से 75 धड़कन के बीच होती है। एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश डैश मूत्र विसर्जित करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1.8 लीटर। एक समान वयस्क मनुष्य समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% व 2% लगभग 2.5% यूरिया तथा 0.3% तक यूरिक अम्ल होते हैं। इसके अलावा क्रिएटिनिन व अमोनिया आदि पदार्थ भी होते हैं। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा डोजी एंड डैम। एडवर्ड एडेलीबर्ट डोजी एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। वर्ष 1943 ईस्वी में इन्हें डेनमार्क के बायोकेमिस्ट फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी व मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार, सिरदर्द होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में पीलिया, स्प्लीन तथा आंत्र योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को क्लोरोमाइसिटिन
औषधि का प्रयोग करना चाहिए। खसरा पोलियो तथा हेपेटाइटिस की विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आइरिस। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसके बीच में एक छेद होता है। आइरिस परितारिका का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अधिक प्रकाश में यह स्वतः सिकुड़ जाता है तथा कम प्रकाश में स्वतः फैल जाता है। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। दिए गए खनिजों में यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। यूरेनियम एक रासायनिक चिन्ह यू है। इसकी परमाणु संख्या 92। इसकी खोज 1789 में किला ग्रोथ द्वारा पिच ब्लेंट नामक एक्स के की गई थी। 1896 में हेनरी बैकर्ड ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। आर्किमिडीज उत्प्लावन बल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। लुई पास्चर रेबीज का टीका। हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन ये है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ट्यूब वाहिनी है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। पुरुषों में यूरेथ्रा लिंग के माध्यम से मूत्र बाहर करता है जबकि स्त्रियों में यह योनि के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ी होती है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जिगर। यकृत जिगर में जो पाचक रस बनता है उसे पित्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में पित्त यकृत से बनने वाला रस है। यह पाचन में सहायता करता है। यह कुछ गाढ़ा सा पीला तरल पदार्थ ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और स्वाद कड़वा होता है। पित्त बनकर पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है जहां इसमें म्यूसिन। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दाद। यूपी कांस्टेबल 2018 फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन का परजीवी है जो अपना भोजन सड़े गड़े मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक की उत्पत्ति शैवाल एल्गी में फड़ हरिम की हानि होने से हुई। कवक के द्वारा मनुष्यों में होने वाले कुछ रोग हैं। गंजापन हो जाएगा, दमा हो जाएगा, दांत खाज होगा, हाथी पाँव एथलीट फुट हाथी पाँव आदि। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बायोटिन। बायोटिन। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन और विटामिन B7 बायोटिन। बायोटिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन की फ्लोविक्नोन। इन सारे विटामिन का निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिका भित्ति। यूपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 शिफ्ट सेकंड। कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादप को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। निम्न में से किस जाति स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मेंढक। मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु अर्थात पानी तथा जमीन दोनों जगह पर रह सकता है। यह एक शीत रक्त
प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। मेंढक संघ का कार्डेटा वर्ग एम्फीबिया होता है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। वर्षा ऋतु इनका जन्म काल होता है। मादा मेंढक जल में अंडों को एक समूह में रखती है, उस पर नर अपने स्पर्म डालता है, अर्थात वहाँ निषेचन होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हड्डियाँ। ऑस्टियोपोरोसिस का शाब्दिक अर्थ पोरस बोन्स है, अर्थात ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की गुणवत्ता और घनत्व कम होता जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण सामान्यतः जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। दरअसल हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा कई प्रकार के मिनरल से बनी होती, लेकिन अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ ये मिनरल नष्ट होने लगते हैं, जिस वजह से हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? राइट ऑप्शन 46। मानव शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें 22 पेयर्स सभी में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी गुणसूत्र समान नहीं होता है, जिन्हें हेट्रोसोम्स कहते हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ये पुरुष में XY तथा स्त्री में XX होते हैं। इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा में। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। वसा में 9 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा होती है, जबकि प्रोटीन में 4 कैलोरी पर ग्राम देता है। कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा होती है। वसा दो प्रकार की होती है, एक सैचुरेटेड वसी एसिड होता है, एक अनसैचुरेटेड वसी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कर्वी है। कौन सी स्कर्वी है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह मुख्यतः सिट्रस फलों में पाया जाता है। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह HIV वायरस से होता है। यह संक्रमण लैंगिक संपर्क से संक्रमित सुई, रक्त द्वारा संक्रमित माता से भ्रूण को होता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स के परीक्षण की विधियाँ एलिसा, ओरामोर और डिप्स्टिक विधि है। कौन सी? विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बेरी। विटामिन बी थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी मुख्यतः अनाज के छिलके, अंडा तथा मांस में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से सूखा रोग तथा विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जबकि TB तपेदिक रोग एक जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह शरीर के किसी भी अंग, मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित कर सकता है। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले समूह को दिया जा सकता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, O। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था। इन्होंने मात्र 3 समूह ABO की खोज की थी। बाद में D कैस्ट्रो तथा स्टोलरी ने चौथे समूह AB का पता लगाया। रक्त समूह O को सार्वभौमिक दानकर्ता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है जिससे इसे किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार रक्त समूह AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। लाल रक्त कण RBC शरीर के किस अंग में बनता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा में बनता है। सभी रुधाणु RBC, WBC, प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। इसके जीवन काल अलग अलग होते हैं। लाल रुधाणु RBC का जीवन काल 120 दिन, WBC का जीवन काल 4 से 6 दिन तथा प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं। हीमोग्लोबिन हीम नामक
डाई तथा लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। हीम नामक डाई के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, जबकि लौहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन के कारण रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पर 100 ml होती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। हमारे शरीर में बाइल कहाँ पैदा होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत में पैदा होता है। लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से एक क्षारीय रस पित्त रस का स्रावण होता है, जिसका pH मान 7.5 से 8.5 होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस का मुख्य कार्य क्षारीय माध्यम बनाना है तथा वसा का पाचन के लिए एमल्सीकरण करना है। यकृत से प्रतिदिन 700 से 900 mg पित्तरस का स्राव होता है। मानवों में अनाज द्वारा उत्पादित होती है क्या? कंठ लैरिंक्स। मानवों में आवाज़ कंठ लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। स्वर ग्रंथि या स्वर तंत्र मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है, जिसके प्रयोग से जीव भिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। स्वर ग्रंथि के अंदर बहुत से स्वर रज्जु होते हैं। जब इन स्वर रज्जुओं के ऊपर से हवा का तेज बहाव होता है तथा इनकी कंपी से अलग अलग ध्वनियों की आवाज़ पैदा इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। डीकम्पोजर तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर आदि। किंतु मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन, एल्युमिनियम फॉयल आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1000 से 1800 कैलोरीज की ज़रूरत। आपको प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी चाहिए, यह आपके वजन, उम्र, कार्य, लिंग पर निर्भर करता है। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो हम कैलोरी के रूप में खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त होती है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलोरी की वह मात्रा जो हम बेसिक शारीरिक क्रियाकलाप जैसे सांस लेने, पाचन इत्यादि के लिए चाहिए होती। प्रत्येक व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है। औसतन महिलाओं का 1300 से 1500 कैलोरी प्रतिदिन तथा पुरुषों का 1600 1800 कैलोरी प्रतिदिन होता है। जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, परागकण। जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की परागकण प्रक्रिया में सहायता करती हैं। पौधों में परागकण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागकण पोलिनेशन कहलाता है। परागकण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में यह हार्मोन्स की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मधुमेह। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना रासायनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 60 से 80% उपलब्ध कराता है। पाचन के दौरान शर्करा तथा स्टार्च दोनों का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है। अधिशेष ग्लूकोज को शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संचित किया जाता है। इस कार्य में इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है, परंतु मधुमेह मेलिटस रोग में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण अधिशेष ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 माह के लिए लगाया गया था। जिप्सम है क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाए, कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एक आकार्मिक यौगिक है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। यह
जल में अवलेय होता है। मेडिकल क्षेत्र में हड्डियों को जोड़ने हेतु इसका प्रयोग होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ ने डैश का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ईसीजी किया। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए। हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण डैश के अंत में होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, निषेचन। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण निषेचन के अंत में होता है। निषेचन प्रजनन की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है। इसके संलयन के पश्चात युग्मनज जाइगोट्स का निर्माण होता है जो किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को कहा जाता है क्या, रजोदर्शन। किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को रजोदर्शन कहा जाता है। हमारे देश में यह अधिकतर 14 ईयर्स की आयु के गैस में शुरू हो जाता है, जबकि ठंडे देशों में इसकी शुरुआत 16 ईयर की आयु में होता है। सामान्य भाषा में इसे डेट या पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में गर्भाशय से योनि मार्ग द्वारा 6 महीने लाल रक्त इस अवस्था में गर्भाशय से योनि मार्ग द्वारा इस अवस्था में गर्भाशय से योनि मार्ग द्वारा हर महीने लाल रंग का रक्त स्राव होता है, जो गैस की अवस्था को दर्शाता है। क्वाशियोरकर और मरामस किसकी कमी के कारण होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से शिशुओं क्वाशियोरकर तथा मेरेमस नामक रोग होता है। क्वाशियोरकर शिशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा रूखी और क्रांतिहीन हो जाती है, उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं। मैरेमस यह रोग प्रायः भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होती है, जिससे शिशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उनका शरीर दुबला एवं आँखें कांतिहीन हो जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। रोग मुख्यतः 1 वर्ष के बच्चों में होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। मुलायम जेल कैप्सूल का आवरण स्टार्च और कठोर जेल कैप्सूल का आवरण सेलुलोज का बना होता है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, तीनों लक्षण होते हुए कम मोटा होता है, उसमें रोगों प्रतिरोध अधिक मिलते हैं, उससे विटामिन एवं प्रोटीन अधिक मिलते हैं। तो ये 3 सही हो जाएंगे। उसकी लंबाई में असमान वृद्धि, ये सही गलत हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है। विटामिन के का स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रिकेट्स रोग होता है। इसका स्रोत मछली युक्त तेल है, दूध, अंडा आदि है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कमजोर होती है। पत्ती वाली सब्जियों, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल से प्राप्त होती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एवं मसूड़े का फूलना रोग होता है। इसका स्रोत नींबू खाइए, संतरा खाइए, नारंगी खाइए, टमाटर, खट्टे फल आदि। निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिक का निर्माण कर उन्हें सहयोग देता है। ये फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है। इनके प्रमुख स्रोत लाल मिर्च, संतरा, अनानास, टमाटर, स्ट्रॉबेरी। यह घुलनशील तत्व है। प्रतिदिन एक औसत व्यक्ति को 80 mg विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से रक्त स्राव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बंदर। RH कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर एवं बीनर ने रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोज। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है।
1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा से अधिक CH बॉन्ड होते हैं। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान होता है, क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बॉन्ड। एड्स का कारण है, राइट ऑप्शन ड्यूज HIV, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सबसे पहले 1981 में पाया गया है। HIV के 2 प्रकार होते हैं, HIV-1 और HIV-2। एड्स संक्रमण के 3 प्रमुख कारण हैं, असुरक्षित यौन संबंध, रक्त के आदान प्रदान से तथा माँ से शिशु में संक्रमण द्वारा। 1981 में एड्स की खोज से अब तक लगभग 60 करोड़ लोग मर चुके हैं। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फोलिक एसिड। लाल रक्त सेल के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। यह रक्तहीनता को रोकता है। फोलिक एसिड B9 खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला विटामिन बी का एक प्रकार है। यह प्रायः सूखे सेम, मटर, पालक आदि में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम। जिस जल में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है कठोर जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं तथा यह सामान्यतः साबुन के साथ झाग नहीं देता है। निम्न परजीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्रायोबायोलॉजी। निम्न ताप जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। विटामिन ए का संश्लेषण होता है यकृत में। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा DNA जांच। पैतृकता का निर्धारण अब बहुत ही आसान और कहीं अधिक विश्वसनीय हो गया। इसमें अंगुली छाप फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी बच्चे के जैविक माता पिता का निर्धारण किया जा सकता है। 22 अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। DNA फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से जैविक साक्ष्यों के द्वारा अपराधी की पहचान की जाती है, जिनमें बलात्कार और हत्या के मामले में ये अतिशयक है, जिसमें अपराधी के बाल, नाखून, वीर, पसीना आदि से इसके होने ना होने की पुष्टि की जाती है। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा DNA जांच। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को पर्णरंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। बाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये याद रख लेना। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग में ग्रसित व्यक्ति को थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। यह रोग मुख्यतः आयोडीन की एक बढ़ांत व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान सकता है? लाल और हरा, हरा लाल। वर्धनता एक आनुवांशिक रोग है जिसकी खोज डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1794 में किया था। इस रोग में मनुष्य लाल रंग तथा हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह लेटा होता है। मनुष्य पृथ्वी पर जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है वह पृथ्वी पर उतना ही भार कम डालता है। अतः जब मनुष्य लेटा रहेगा तब न्यूनतम तथा खड़ा रहेगा तब अधिकतम भार पृथ्वी पर डालेगा। तुरंत ऊर्जा के लिए धावक सेवन करते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सुक्रोज का यूज करते हैं। तुरंत ऊर्जा के लिए धावक सुक्रोज का सेवन करते हैं। यह एक डाइसैकराइड शर्करा है जो 2 मोनोसैकराइड के अणुओं ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिलने से बनती है। मुख्य रूप से गन्ने तथा चुकंदर में मिलता है। पर चढ़ते समय वायुदाब होता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब का होता है घटता है, भाई साहब घटता है, डाउनफॉल में चले जाता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर इसका
मान कम होता जाता है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण में कमी होने के कारण वायुमंडल की सघनता भी कम होती जाती है, अतः हम जितने ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब उतना ही कम। रक्त समूह की खोज की गई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। रक्त समूह रक्त का वर्गीकरण है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। रक्त समूह की खोज डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग होता है। गाय का औसत जीवन काल होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 20 वर्ष। गाय का औसत जीवन काल 20 वर्ष होता है। एक गाय महत्वपूर्ण पालतू जानवर है। भारत में गाय की 28 नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें रेड, सिंधी, साहिवाल, गिर देवनी, थार पारकर आदि दुधारू गायों की प्रमुख नस्लें हैं। के लाल कण कहाँ मिलते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बोन मैरो में मिलते। खून के लाल कण हीमोग्लोबिन का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाएगा तो गुलाब लाल दिखाई देगा। तत्काल व्यक्ति शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुक्रोज। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का प्रयोग। नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बोन मैरो। नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का बोन मैरो अस्थि मज्जा सबसे अधिक संवेदनशील है। शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दालों से। शाकाहारी व्यक्तियों के प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल तथा मांसाहारी व्यक्तियों के प्रोटीन का मुख्य स्रोत मांस होता है। शरीर में मांसपेशी बनाने में, ऊतकों के मरम्मत में तथा शरीर की वृद्धि में प्रोटीन अति आवश्यक तत्व है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा इनका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत सोयाबीन, दाल, मांस, दूध, अंडा, पनीर इत्यादि है। प्रोटीन शरीर में सेलों के निर्माण में सहायक होता है, जिससे शरीर के विकास में मदद मिलती है। प्रोटीन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन नियमित रूप से किया जाता है। रक्त की प्रकृति होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय होती है। रक्त लाल रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्रकृति में क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ध्यातव्य है कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से कम हो वह एसिडिक तथा जिसका पीएच मान 7 हो वह उदासीन न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक होता है। सूक्ष्म सेलों में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, NH4Cl। सूक्ष्म सेल लेक्लांसे सेल का संशोधित रूप है। इस सेल में जस्ते का एक बेलनाकार बर्तन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इस बर्तन में अमोनिया क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन चूर्ण तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की गाढ़ी लेई भरी जाती है। लेई के मध्य में कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ को लगाया जाता है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इस सेल का विद्युत भाग बल 1.5 वोल्ट होता है। नींबू संतरे जात से संबंधित फलों को किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। नींबू, संतरे तथा अन्य खट्टे फलों और रसीले फलों में विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। जल में घुलनशील इस विटामिन की कमी से जुकाम, दांत के मसूड़े, कमजोर होना, चर्म रोग, पाचन क्रिया में दोष और एलर्जी इत्यादि होने की संभावना है। कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पैलियोबॉटनी विज्ञान। पैलियोबॉटनी विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है। कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी तथा वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा। मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 से 6 लीटर।
शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त का तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। स्त्रियों के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर। कोढ़ का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फोन। कोढ़ का उपचार के लिए सल्फोन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महामारी विज्ञान। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को महामारी विज्ञान कहा जाता है। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या एपिडेमिक कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। आयोडीन से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए जरा। ग्वाइटर है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर घेंगा है। आयोडीन की कमी से होने के कारण शरीर में आयोडीन की कमी से होने के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। सामान्यतः यह रोग बर्फीले स्थानों पर रहने वाले लोगों में पाया जाता है क्योंकि वहाँ जल में आयोडीन नहीं पाया जाता है। जो बर्फीले स्थान होते हैं वहाँ पर जल में आयोडीन नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोगों को क्या ग्वाइटर रोग ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर थायराइड ज़्यादा मिलता है। थायराइड ग्रंथि में सूजन। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या 300 होती है, लेकिन कई अस्थियों के आपस में जुड़ जाने के कारण वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 रह जाती है। मानव शरीर में जांघ की हड्डी फीमर सबसे बड़ी तथा कान की हड्डी स्टेपिस सबसे छोटी। एक युवक हृदय स्पंदन करता है 72 बार प्रति मिनट। एक वयस्क तथा सामान्य व्यक्ति के हृदय स्पंदन की दर 72 बार प्रति मिनट होती है। बच्चों में हृदय स्पंदन की दर सामान्य से अधिक होती है। निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति। एक्यूपंक्चर विधि चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति है। इस विधि का प्रयोग दर्द निवारण तथा सामान्य स्वास्थ्य सुधार हेतु किया जाता है। यह चीन की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है।